हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी भारत की पहली मशहूर महिला कॉमेडियन टुनटुन उर्फ उमा देवी के बारे में। फिल्मी पर्दे पर सबको हंसाने वाली प्यारी टुनटुन लोगों के दिलों में ऐसे छाई कि आज भी यदि कोई मोटी महिला दिख जाती है तो लोग मजाक से उसे टुनटुन कह देते हैं। टुनटुन ने अपना करियर पार्श्व गायिका के रूप में अपने मूल नाम उमा देवी खत्री से शुरू किया था। अफसाना लिख रही हूँ गीत उन्होंने ही गाया है। नूरजहां के प्रति दीवानगी और गायकी के जुनून ने उन्हें मथुरा से मुंबई पहुंचाया। चाचा के घर में पली बड़ी उमा देवी की हैसियत परिवार में एक नौकर के समान थी। घरेलू काम के सिलसिले में उमा देवी का दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई, जो दिल्ली में आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। काजी साहब उमा देवी का सहारा बने, लेकिन वे लाहौर चले गए। घर से भागकर आई थी मुंबई। इस बीच उमा देवी ने भी गायिका बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए मुंबई जाने की योजना बना ली। दिल्ली में जॉब करने वाली उनकी एक सहेली की मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से पहचान थी। एक बार जब वो गांव आई तो उसने उमा देवी को निर्देशक नितिन बोस के सहायक जवाद हुसैन का पता दिया। वर्ष 1946 था और उमा देवी 23 बरस की थी। वे किसी तरह हिम्मत जुटाकर गांव से भागकर मुंबई आ गई। जवाद हुसैन ने उन्हें अपने घर पनाह दी। मुंबई में उमा देवी की दोस्ती अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। इस दंपति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से करवाया। उस समय तक अख्तर अब्बास काजी साहब भी मुंबई आ गए थे। 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। उमा देवी अब कैसे बनी गायिका, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उमा देवी काम की तलाश करने लगी। उन्हें कहीं से पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद करदार फिल्म दर्द बना रहे हैं। वे उनके स्टूडियो पहुंचकर उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पहले कभी करदार साहब को नहीं देखा था। बेबाक तो वो 55 थी। उनसे सीधे पूछ बैठी, करदार साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे उनकी फिल्म में गाना गाना है। शायद उनका ये बेबाक अंदाज करदार साहब को पसंद आ गया, इसलिए बिना देर किए उन्होंने संगीतकार नौशाद के सहायक गुलाम मोहम्मद को बुलाकर उमा देवी का टेस्ट लेने को कह दिया। उस टेस्ट में उमा देवी ने फिल्म जिन्नत में नूरजहां द्वारा गाया गीत अंधिया गम की यूं चली गाया। हालांकि उमा देवी एक प्रशिक्षित गायिका नहीं थी, लेकिन रेडियो पर गाने सुनकर और उन्हें दोहराकर वे अच्छा गाने लगी थी। बहरहाल उनका गाया गाना सबको पसंद आया और वो 500 रुपये की पगार पर नौकरी पर रख ली गई। कई हिट गाने गाए। जब उमा देवी की मुलाकात नौशाद से हुई तो उनसे भी बेबाकीपूर्ण अंदाज में उन्होंने कह दिया कि उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दे, नहीं तो वे उनके घर के सामने समुद्र में डूबकर अपनी जान दे देगी। नौशाद साहब भी उनकी बेबाकी पर हैरान थे। खैर, उन्होंने उमा देवी को गाने का मौका दिया और दर्द फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ उनसे गवाया। यह गीत बहुत हिट हुआ और आज तक लोगों की जेहन में बसा हुआ है। उस फिल्म के अन्य गीत आज मची है धूम, ये कौन चला बेताब है, दिल भी लोगों को बहुत पसंद आए। फिर क्या था, उमा देवी की गायिका के रूप में गाड़ी चल पड़ी। कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया। 1947 में ही बनी फिल्म नाटक में उन्हें गाने का मौका मिला और उन्होंने गीत दिलवाले जलकर मर ही जाना गाया। फिर 1948 की फिल्म अनोखी अदा में 2 सोलो गीत काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए, दिल को लगा कि हमने कुछ भी ना पाया और फिल्म चांदनी रात में शीर्षक गीत चांदनी सत है, हाय क्या बात है में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। उमा देवी को गाने के मौके मिलते रहे और
वो गाती रही। उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। उनके द्वारा गाए गए गीत लगभग 45 के आसपास हैं। गायिका से अभिनेत्री का सफर। बच्चों के जन्म के साथ उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। साथ ही लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त गायिकाओं का भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में पदार्पण हो चुका था। उमा देवी ने गायन का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए धीरे धीरे उनका गायन का काम सिमटता गया और एक दिन वह अपना गायन करियर छोड़कर पूरी तरह अपने परिवार में रम गई। परिवार चलाना मुश्किल हुआ तो उमा देवी ने फिर से फिल्मों में काम करने का मन बनाया। वे अपने गुरु नौशाद साहब से मिली। उमा देवी फिर से फिल्मों में गाना चाहती थी, लेकिन समय आगे निकल चुका था। स्थिति को देखते हुए नौशाद साहब ने उन्हें कहा, तुम अभिनय में हाथ क्यों नहीं आजमाती? उमा देवी ने अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने कह दिया, मैं एक्टिंग करूंगी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ। दिलीप कुमार उस समय के सुपरस्टार थे, इसलिए उमा देवी की बात सुनकर नौशाद साहब हंस पड़े। लेकिन इसे किस्मत ही कहा जाए कि अपने अभिनय करियर की शुरुआत उमा देवी ने दिलीप कुमार के साथ ही की। फिल्म थी बाबुल, जिसमें हीरोइन थी नरगिस। ऐसे पड़ा टुनटुन नाम। उस वक्त उमा देवी का वजन काफी बढ़ गया था। दिलीप कुमार ने ही मोटी उमा को देखकर टुनटुन नाम दिया और यह नाम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। फिल्म रिलीज हुई और छोटे से रोल में भी उनका अभिनय काफी सराहा गया। उसके बाद आई मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिस 55 में उन्होंने अपने अभिनय के वे जोहर दिखाए कि हर कोई उनका कायल हो गया। बाद में टुनटुन की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि फिल्मकार उनके लिए अपनी फिल्म में विशेष रूप से रोल लिखवाया करते थे और टुनटुन भी हर रोल को अपने शानदार अभिनय से यादगार बना देती थी। 70 के दशक के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और अधिकांश समय अपने परिवार के साथ गुजारने लगी। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई कसम धंधे की थी। 24 नवंबर 2003 में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन आज भी वे हिंदी फिल्मों की पहली और सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में याद की जाती है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।